हेलो गुरु अंडाज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका शुभम मिश्रा। और आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझसे बहुत ही सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बोली है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आज हमने इसी टॉपिक की और वीडियो बनाई है कि टॉप 4-5 रीजंस क्या होते हैं लड़कियाँ छोड़ के चली जाती हैं, एंड सोल्यूशंस कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपका प्यार आपके पास वापस लौट के आ जाए। स्टे ट्यून्ड। रीज़न नंबर 1, टाइम इश्यूज़। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो इतना बेहद, अब आप उसे अकेला महसूस करा रहे हो, आप उसके पास जा नहीं रहे, आप उससे बात नहीं करते, एंड यू कीप सेइंग कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये है वो है, ये है वो है। सो कम ऑन, इस चीज़ के बाद आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए। रीज़न 2, ट्रस्ट इश्यूज। पता है क्या होता है, अगर आपका बॉयफ्रेंड कहीं बाहर जाता है, कहीं घूमने जाता है या कहीं काम से भी जाता है, और अगर आपको नहीं बताता तो आपको पता है क्या लगने लगता है कि यार शिट यार, मेरा बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर मुझे टाइम नहीं दे रहा या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो उस टाइम पे क्या होता है, लड़की को ये फील होता है कि यार मेरे को मतलब मुझे क्यों नहीं बता रहा यार। मतलब उसके दिमाग में धीरे धीरे शक पैदा होने लग जाता है। उसको लगता है कि यार शिट यार, उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। और बाय चांस आपके बॉयफ्रेंड के साथ किसी लड़की की फ़ोटो देख ली ना, उस लड़की का जो दिमाग घूमेगा आपको पता भी नहीं है। पता है क्या सोचने लग जाएगी, यार कब फ़ोटो खिंचवाई होगी, कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे, किसके साथ होंगे, और कोई होगा या नहीं होगा। तो इससे लगता है कि मतलब शिट यार, मेरा बंदा मेरे हाथ से निकल रहा है, अब वो किसी और के साथ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रस्ट तो कुछ होता ही नहीं। फिर उस टाइम पे फिर तो तुम सोच लो कि भाई अब ब्रेकअप तो निश्चित है। रीज़न नंबर 3, कमिटमेंट इश्यूज। ना कम ऑन गाइस, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बार बार ये सवाल पूछ रही है कि हमारा फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, क्या हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर आप इस सवाल को बार बार अवॉइड कर रहे हैं तो उससे ये लगने लगेगा कि आप उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं और उसका कोई भी फ्यूचर आपके साथ नहीं है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी लवर आपको छोड़ के चली जाएगी। रीज़न नंबर 4, अब होता ये है कि आप बार बार आपकी गर्लफ्रेंड के साथ डेट है और आप लेट आ रहे हो। ना कम ऑन यार, मुझे भी पता है कि कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा कि लड़कियों को लेट आना जायज़ है, बट ये गॉड गिफ्टेड है यार। वो अगर लेट आ रही है तो एक बार चलता है, बट आप अगर बार बार लेट आ रहे हो, आपकी डेट आपने प्लान करी है, आप अपनी डेट को कैंसिल कर रहे हो या फिर किसी रीज़न से आप लेट हो रहे हो बार बार, तो लड़कियों को बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ऐसा फील करती हैं कि आपकी लाइफ में उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। एंड अगर वो ऐसा फील करने लगेंगी तो आपका ब्रेकअप निश्चित है। रीज़न नंबर 5, ये आज के टाइम पे बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। आप ऑनलाइन हो बट आप उसे लेट रिप्लाई कर रहे हो। ना कम ऑन, रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप काम में बिजी थे या फिर आपके फ़ोन में आपने मैसेंजर ऑन छोड़ दिया था, बट आप ऑनलाइन शो हो रहे थे, एंड ड्यू टू एनी रीजंस अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेट रिप्लाई कर रहे हो तो उसके दिमाग में ये चलने लगता है वो किसी और से बात कर रहा है, वो मुझे नहीं पता वो किस लड़की से बात कर रहा है, वो क्यों बात कर रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लेट रिप्लाई करता, पता नहीं किन किन लड़कियों से बात करता है। और ये सारी चीज़ें लड़कियों के दिमाग में चलती हैं, बहुत ऑब्वियस है। और अगर ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगी तो आपका ब्रेकअप निश्चित है। सोल्यूशन नंबर 1, मेक हर फील वाई यू वर स्पेशल फॉर हर। जब एक लड़की को आपने प्रपोज किया तो उसके पास बहुत लड़के थे, बहुत ऑप्शन थे जिसको वो चूज़ कर सकती थी, बट उसने तुम में कुछ ऐसा ढूंढा जो उसके बॉयफ्रेंड की सारी क्वालिटी को कंप्लीट करता था, और फिर उसने आपको चूज़ किया। बट मे बी शायद आपने टाइम के साथ उसकी वो चीज़ें डल होती गई होंगी, बट अब वो टाइम आ चुका है जब आपको सब कुछ उसको फील वापस कराना है, और जब आप उसको वापस वो फील करा दोगे ना तो ट्रस्ट मी वो आपके पास वापस आ जाएगी। गाइस, सोल्यूशन नंबर 2, आपको भी पता है जितने भी लड़के रिलेशनशिप में हैं सब ने एक ना एक गलती तो की है, और एक नहीं कई गलतियां की हैं। तो ये सही टाइम आ गया है, जो गलतियां आपने एक्सेप्ट नहीं की थी वो उनके पास जाके उन चीज़ों को सॉल्व करने का और उनसे अपोलोजाइज करने का इन चीज़ों के लिए। और ट्रस्ट मी, अगर वो आपसे प्यार करती होंगी तो वो पक्का आपके पास आएंगे। सोल्यूशन नंबर 3, एज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होगी,
पर आपका एक ऐसा बेस्ट टाइम तो ज़रूर होगा ना जब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराया होगा और आपकी एक बहुत ही हैप्पी लव लाइफ थी। तो क्यों ना अगर आप उसी लव लाइफ को फिर से रिक्रिएट करें, फिर से वही स्पेशल मोमेंट्स हो, फिर से वही स्पेशल फील कराए, तो क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आ जाए वही अंडरस्टैंडिंग के साथ, वही ट्रस्ट के साथ। तो अगर आप सच में चाहते हैं ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड को इतना स्पेशल फील कराइए कि आपकी गर्लफ्रेंड को लगे कि वो आपसे सच में बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है और आप भी उससे बहुत प्यार करते हो। और इसी तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड क्या पता आपके पास फिर से वापस आ जाए और उसको लगे कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है। हमसे बहुत सारे कमेंट्स में ये सवाल पूछा गया है कि मुझे नहीं पता कि हमारी लड़ाई किस रीज़न से होती है और मेरी गर्लफ्रेंड को भी नहीं पता कि हमारी लड़ाई किस रीज़न से होती है, बट हमारी लड़ाई होती है। ये बहुत नॉर्मल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ नो रीज़न हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेट हो, नॉट सिर्फ आपसे फ्रस्ट्रेट हो, किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो एंड उसी टाइम आपसे उसकी बात हो रही है, तो शायद सारा गुस्सा आप पे निकल जाए। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। रिलेशनशिप में जहाँ प्यार है तो वहाँ तकरार भी होती है, जहाँ पे लव है तो वहाँ पे हेट भी होता है। बट सही रिलेशनशिप्स वही होते हैं, सारे असली रिलेशनशिप्स वही चलते हैं जिनमें उस रिलेशनशिप को मजबूत बनाकर साथ में रखने की चाह होती है। एंड अगर आप सही में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं और अगर सही में आप अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करते हैं तो भले ही कितनी भी लड़ाई हो जाए आप कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ट्राई करो कि उस चीज़ को आप सॉल्व कर सको। अगर लड़का स्टेप डाउन करना चाह रहा है, लड़का स्टेप लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लड़की स्टेप लेना चाह रही है तो और भी अच्छी बात है। सो दिस आंसर इज फॉर ऑल दोज गाइज जिनकी बिना बात लड़ाई होती है। मेक श्योर कि आप उन्हें आपस में ही रिजॉल्व। सो दीज आर सम थिंग्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स, दीज आर सम टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था। एंड आई होप कि अगर इनमें से एक भी टिप आपको काम में आ जाती है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी चीज़ आपको सबसे बेस्ट लगी, कौन सा सोल्यूशन आपको सबसे बेस्ट लगा, और प्लीज़ 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 शेयर आवर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, क्योंकि हम उनकी बजाते हैं जो सबकी बजाते हैं।